प्यारे बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वह है रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध। रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध क्लास 10, 12 नीट यूजी के सिलेबस में है और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रजिस्टिविटी पर चर्चा करने से पहले हमारी रजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। किसी कंडक्टर या चालक का रजिस्टेंस V/I होता है, जो कि ओम के नियम से दिया जाता है। और ओम का नियम एक बार पुनः स्मरण करते हैं, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, टेम्परेचर, लेंथ वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं और इससे पहले भी हमने 2 वीडियो में चर्चा की है। आज का टॉपिक है रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध। मान लीजिए ये भी कोई चालक है और ये भी चालक जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसे इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर इज ये, सपोज कीजिए, एंड लेंथ इज L। जो रजिस्टेंस होगा इस चालक का वो प्रोपोर्शनल होगा इस चालक की लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरे पास एक चौक है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चालक है तो ये वाला जो एरिया होगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया चालक का होता है, जो मैंने ये से यहाँ तिरछी लाइन से लिखा रखा है। जो फॉर्मूला होता है R, ये प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है कि चालक का रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है चालक के लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यह होता है, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, इस कांस्टेंट को कहते हैं रो। और रो एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। रो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध किसका? चालक का। जो चालक हम यूज कर रहे हैं सर्किट में उसका विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू R इंटू ये अपॉन N। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। सपोज करो कि कोई चालक है जिसकी लंबाई तो 1 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर मीटर। तो इस स्थिति में रो इक्वल टू R हो जाएगा, यानी जो डेफिनेशन बनेगी रेजिस्टिविटी की वो बनेगी कि वह चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस ही उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा। बहुत सिंपल है। When the length of a conductor is 1 meter and cross section area is 1 square meter, the resistance of the conductor is called resistivity. इसका यूनिट या मात्रक क्या होगा? लंबाई का मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर।
ओम मीटर इसका मात्रक है और इसको ओम इंटू मीटर लिखते हैं एक्चुअली, जो लिखने का इसका तरीका है। और सिंबल ओमेगा और मीटर ऐसे भी लिखते हैं इसको। इसका जो मात्रक है ओम इंटू मीटर इसलिए लिखते हैं कि जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है वह भी ओम मीटर होता है। तो ये स्पष्ट पहचान के लिए अगर आपने ओम मीटर भी लिख लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन करेक्ट ओम इंटू मीटर है। अब बात ये करते हैं कि इस पे एक तो रजिस्टिविटी आ सकता है, इसका जो यूनिट है मात्रक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12th क्लास में भी कई बार एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक मार्क के क्वेश्चन में कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, 10th में भी पूछा जाता है। लेकिन इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और मैक्सिमम न्यूमेरिकल बच्चों ऐसे आते हैं कि रो इजकल टू लिखा हुआ है R इंटू एल, R इंटू ए अपॉन एल। क्वेश्चन में क्या दे देते हैं कि जो चालक की लंबाई है वो अगर दुगनी कर दी जाए, मान लो L प्रारंभिक लंबाई थी और लंबाई अब हो गई 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ये था और क्रॉस सेक्शन एरिया उसने कर दिया 4A, 4 गुना कर दिया, तो उसकी रजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या ये भी बोला जा सकता है कि रजिस्टेंस पहले की तुलना में कितना हो जाएगा। तो इसको सिंपली आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज दे रखे हैं L की जगह 2L लिखे, A की जगह 4A लिखे और उसके बाद कैलकुलेट करके, जैसे इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए L की जगह 2L हो गया तो विशिष्ट प्रतिरोध होगा ये R तो यही होगा और 4A यहाँ पे होगा और 2L यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2RA अपॉन L। ये वाला फॉर्मूला तो जो था वो ये आया, यानी जो नई वाले जो रजिस्टिविटी जो बने वो पहले के दुगनी बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, रो डैश इक्वल टू 2 रो, यानी जो नई रजिस्टिविटी होगी वो पहले की रजिस्टिविटी से दुगनी होगी। ऐसे ही क्वेश्चन पे दूसरा भी आ सकता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, लंबाई में 8 गुना वृद्धि कर दी जाए तो रजिस्टिविटी क्या होगी। आप क्वेश्चन के अनुसार ही इसमें रखेंगे और 10th क्लास में इस तरीके की कंडीशंस वो ज़्यादा दे देता है, इस तरीके की कंडीशन ज़्यादा देता है, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखें और इस पे इसका यूनिट भी याद रखें, मात्रक, इसकी डेफिनेशन याद रखें, फॉर्मूला याद रखें। इस पे कंडीशनल जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उनको भी याद रखें। और इस तरीके से ये बहुत ही हल्का टॉपिक है और समझ में आने वाला टॉपिक है, इसमें कोई कठिन नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है कि जब हमने रजिस्टिविटी को डिफाइन कर लिया तो हम जो है कंडक्टिविटी को भी डिफाइन करेंगे। कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध रजिस्टिविटी और विशिष्ट चालकता। एक तो चालकता होता है, विशिष्ट चालकता होता है, इसको हम रो से लिखते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, जैसे हमने रेजिस्टेंस के केस में G बराबर 1/R लिखा था, यानी जो कंडक्टेंस होती है किसी चालक की वो प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो जो कंडक्टिविटी होगी वो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, इनवर्स होगा। सिग्मा, इसको सिग्मा से लिखते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है सिग्मा, सिग्मा बराबर 1/रो। अब ये जो फॉर्मूला है इसको उल्टा कर देंगे तो ये L/R, ये ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा। इसका डेफिनेशन भी सेम ऐसे ही बनेगा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसी चालक का, उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और जो इसका मात्रक होता है, मात्रक जैसे रेजिस्टिविटी का ओम मीटर लिया था तो इसका ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यह टॉपिक मैंने आपको बताया। आपको कैसे लगा ये टॉपिक कमेंट जरूर किए और लाइक और शेयर भी करें।